स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। आज की हमारी पहली सुर्खी है कि कॉप 30 ब्राजील में स्टार्ट हुआ है। आपके जेहन में जैसे कोई सुर्खी आए तो आपके जेहन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए, कॉप क्या चीज है। कॉप का मतलब होता है बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो नेशंस ने अपनी एक पार्टी करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे बोला जाता है, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसे बोला जाता है कॉप। आपको ये याद रखना होगा कि कॉप फर्स्ट की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी जर्मनी में 1995 में। इसका जो मेन मकसद होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, वो होता है जलवायु चेंज को मिनिमाइज करना, कि इतना जलवायु चेंज ना हो जाए, क्लाइमेट पे इतना फर्क ना पड़ जाए कि मतलब कि बर्बादी ज्यादा ना हो जाए। और इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉप 3 जो हुआ था, वो मैंने परसों की क्लास में बताया था, ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब जो कॉप 30 है बेटा, ये हो रहा है ब्राजील में। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ब्राजील में, मतलब जलवायु परिवर्तन के उस पर जो बैठक हो रही है वो ब्राजील में स्टार्ट हुई है। ब्राजील से याद आता है, ब्राजील में अभी एक बड़ा सम्मेलन और हुआ था, ब्राजील में हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन। ब्रिक्स का सम्मेलन भी अभी ब्राजील में हुआ था। ठीक है, यस। अब हम चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि SBI भारत का पहला सरकारी बैंक बना जिसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। इससे पहले आपको ये देखना चाहिए, सबसे पहले इसमें हम मोटा वर्ड ये पकड़ लेंगे हम SBI। SBI ने एक था बेटा बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इनको मिला के 1921 में इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना, जो कि 1955 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया और ये बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये पहला सरकारी बैंक बना है जिसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब आप पूछोगे इससे पहले कौन सा बैंक था जिसका बाजार जिसका बिजनेस 100 अरब से ज्यादा है? वो है HDFC। HDFC बैंक। चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि 91st ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS। अब ग्रैंड मास्टर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हम चेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चेस के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। चेस के पहले ग्रैंड मास्टर। और अब जो 91st बने हैं ये आपके राहुल VS है। और अगर मैं पूछूं 88 कौन थे, वो थी दिव्या देशमुख। और आपके 89 ये कौन थे? रोहित कृष्णा। अभी 93 मैंने अभी कुछ दिनों पहले क्लास में बताए थे,
इलम पर्थी AR। ठीक है, ये अक्सर इनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कहती है कि भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को इथोपिया ने भी अपनाया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डे NRLM क्या चीज है। इसमें ये वर्ड पकड़ते हैं हम, डे NRLM। डे NRLM, डे से हो गया आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM से हो गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये गरीबी से निकालने वाली एक पहल चला रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसको सेम अपनाया है इथोपिया ने, सेम टू सेम। अब इथोपिया से आ जाते हैं। इथोपिया है क्या है? इसमें जो आपको राशन वगैरह मिलता है, जो गरीबों को 5 किलो क्या बोलते हैं, चावल, 5 किलो गेहूं वगैरह जो मिलते हैं, डे NRLM वो चीज है, जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं वो अपना रोजगार, वो अपना मतलब पेट भर सके, जीविका चला सके। सेम मॉडल अपनाया है इथोपिया ने। इथोपिया कहाँ की कंट्री है? इथोपिया है अफ्रीका की कंट्री। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा, ठीक है। और इथोपिया में ही, ये अदीस अबाबा में सारे के सारे अफ्रीका के जितने भी संगठन हैं, XYZ के सभी, वो आपके अदीस अबाबा में, अफ्रीका के सारे संगठन के ऑफिस के मेन कार्यालय ये इथोपिया में। और इथोपिया से एक चीज और निकल के आती है, जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी, वो इथोपिया में एक वो और है ताना झील, वहां से निकल के जाती है ब्लू व्हेल, ब्लू नील नदी निकल के जाती है इथोपिया। अब चले अपनी अगली सुर्खी की तरफ। यस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes.